हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरकों में पढ़ रहे थे अपन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। उन प्रकारों के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन 5 प्रकार से पढ़नी थी अपने को, जो मैंने शुरुआत में बताई थी। 4 प्रकार अपन ने पढ़ लिए। 4 कौन कौन से पढ़ लिए? एक पढ़ लिया अपन ने क्या, ऑक्सीजन के आधार पर। दूसरा पढ़ लिया हाइड्रोजन के आधार पर। तीसरा पढ़ लिया अपन ने विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। चौथा पढ़ लिया विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। अब 5वां पढ़ना है, और 5वां कौन सा पढ़ना है अपने को? 5वां पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो मैं शुरुआत करता हूँ ऑक्सीकरण और अपचयन की। हेडिंग लिख देता हूँ सबसे पहले तो, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन। आपको याद हो तो ऑक्सीकरण का एक नाम और होता है, क्या होता है? उपचयन। याद रखना है, क्या होता है? उपचयन। आपको कह सकते हैं क्या कि अपचयन और उपचयन को समझाइए। आपके ये दोनों के कंसेप्ट अलग अलग क्लियर होने चाहिए। कौन सी ऑक्सीकरण है, कौन सी अपचयन है, कौन सी उपचयन है, कौन सी अपचयन है। आपको लिख देगा वो अपचयन उपचयन को समझाइए, गड़बड़ मत करना। अपचयन और उपचयन लिख दे तो ये ध्यान रखना अपचयन कब होता है, उपचयन कब होता है। तो देखना, मैं लिखता हूँ आज 5वां प्रकार। और 5वां प्रकार था किसके आधार पर? 5वां प्रकार था इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर प्रकार तो वही है कि है ना, कहीं इलेक्ट्रॉन का योग होगा और कहीं इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वियोग होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो फिर मैं यहाँ लिख दूँ कि इलेक्ट्रॉन का अगर वियोग हो जाए, मैं उसी हिसाब से लिखता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन का वियोग हो जाए या इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? योग हो जाए। तो आप समझ गए होंगे मैंने वियोग पहले क्यों लिखा, क्योंकि पहले मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ? ऑक्सीकरण। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन का वियोग हो जाए, वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? संयोग हो जाए, वो क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। बस यही पढ़ना है अपने को, दो ही, कि ऑक्सीकरण और अपचयन। इलेक्ट्रॉन का वियोग ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का योग अपचयन। तो देखो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि अपन केमिकल रिएक्शन ही पढ़ रहे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, कोई पदार्थ मतलब कोई परमाणु, अणु या आयन या तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ऐसे लिख दो, जिसमें कोई पदार्थ, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। त्यागता है मतलब वियोजित करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा इसकी याद रखनी है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सही है परिभाषा। अब आगे चलते हैं, देखो इसके उदाहरण पर कि कैसे इलेक्ट्रॉन को ये त्यागता है। जैसे आपको पता होगा सोडियम, आपको पता होगा सोडियम कितने नंबर पे होता है? देखे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे होता है? 11 नंबर पे होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो 2 8 1 आता है। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, तो ये क्या करना चाहेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? निकालना चाहेगा यहाँ से। तो इसकी प्रवृत्ति होती है, ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ऐसे। और जब भी कोई तत्व, परमाणु, अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो किसका निर्माण करता है? धनायन का निर्माण करता है। तो फिर यहाँ पे भी इस सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के किसका निर्माण कर लिया? धनायन का। अपने को तो इसके इलेक्ट्रॉन पे कमांड करनी है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में, यहाँ गया, देखो 1 इलेक्ट्रॉन साइड में कर दिया ना इसने अपने से,
तो इसका मतलब इसने यहाँ से यहाँ रिएक्शन हुई, यहाँ से यहाँ हुई रिएक्शन, तो इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। त्याग किया तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आपको पूछ लेगा कि यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हुआ है, सोडियम का। किस में हुआ है, सोडियम आयन में। यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है किसमें, सोडियम आयन में। याद रखना, देखो जैसे Fe फेरस 2+ लिखता हूँ, ये फेरस आयन है और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इलेक्ट्रॉन त्याग के तो क्या करता है, धनायन का निर्माण करता है। तो फिर 2+ तो यहाँ है ही, 2 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, 2 धनायन, तो एक और धनायन बना लेगा, तो ये क्या बना लेगा, Fe3+ बना लेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे फेरस आयन है, इसको बोला जाता है क्या, फेरस आयन। और यहाँ से ये क्या करता है, फेरिक आयन में बदल जाता है। फेरस आयन का ऑक्सीकरण होके किस में बदल जाता है, वो फेरिक आयन के अंदर बदल जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दे, त्याग कर दे, वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। एक और लिख दूं, जैसे क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। जैसे क्लोरीन पे माइनस होता है, Cl- होता है, ये इलेक्ट्रॉन का एक का त्याग कर दे तो क्या बनाएगा, Cl+ बनाएगा। देखना जो क्लोरीन है ये 17 नंबर पे होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं तो 2, 8, 7 होते हैं, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए Cl- लिखते हैं इसको। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पे Cl- था और यहाँ पे Cl- था, इसका मतलब -1 था, और यहाँ पे ये त्याग के +1 बनाता है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब Cl क्या हो जाएगा, यहाँ पे उदासीन हो जाएगा ना, और Cl अकेला नहीं रहता, Cl2 रहता है। इसका मतलब मैं क्लोरीन के यहाँ 2 अणु ले लूँगा और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो यहाँ से Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और त्याग के ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो ये ध्यान रखना है अपने को, तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, त्याग करती है, वो वाली क्या कहलाती है, सारी की सारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका ही पार्ट बी लिख दो, जैसे ये तो ए थी ऑक्सीकरण, बी लिख दो अपचयन। तो इसमें ऐसी परिभाषा लिखूंगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन क्या करता है, आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसमें त्यागता था और इसमें क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, कहता है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा इसकी याद रखनी है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। याद रह जाएगी, सिंपल सी परिभाषा है, याद रह जाएगी। अब देखना, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करनी है, तो देखो Cl है क्लोरीन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, पहले से ही कमी है। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन की पहले से इसके पास में क्या है, कमी है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण कर लेगा, Cl- का निर्माण कर लेगा, यानी क्लोरीन के माइनस आयन का निर्माण कर लेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग के तो धनायन का निर्माण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण करते हैं, ऋणायन का निर्माण करते हैं। ये तो इसकी व्युत्क्रम ही है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl- बना लिया, ये वापस Cl- एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Cl बना लेगा, सिंपल सी। तो कुल मिला के क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और यहाँ पे क्या बन गया, Cl- बन गया। जैसे Mg है अपने पास में, Mg2+ होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, Mg। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे उसको, 2। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के यहाँ पे क्या बनाएगा, -2 बनाएगा। ये 2+ का पहले था, 2- बनाएगा, कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम किस में बदल जाएगा, मैग्नीशियम आयन में बदल जाएगा, उदासीन के अंदर बदल जाएगा, Mg के अंदर। तो इस हिसाब से आपको ये दिख रही होगी कि ये तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, इसलिए ऑक्सीकरण है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, यहाँ से ग्रहण कर रही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया ही नहीं इनको। Mg2+ को देखो क्या करवा दूं मैं,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दूं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दूं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दूं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दूं तो ये किस में बदल जाएगी, ये Mg में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Mg क्या बनाएगी, 2 माइनस का बनाएगी, वो कैंसिल होके यहाँ पे Mg क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अभी तो मैंने क्या लिख दी थी, वियोजन, ये ऑक्सीकरण लिख दी थी, ये हो जाएगी क्या, अपचयन, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का योग हुआ है, ये Mg प्लस बन जाएगी इसके अंदर। तो इस हिसाब से अपने पास में ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया थी 5 प्रकार से। ये पांचों प्रकार अपने कंप्लीट हुए। मैं अभी इनको एक साथ में पूरा बोर्ड पे समझाता हूँ कि पांचों प्रकार एक साथ में किस प्रकार से समझते हैं अपन। तो इनको ध्यान से समझना एकदम एक साथ में, इसमें अंतर भी हो जाएगा। आपको पूछेंगे पेपर के अंदर कि ऑक्सीकरण और अपचयन में कोई 2 अंतर लिखिए, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर लिखिए, ऑक्सीजन के आधार पर लिखिए, विद्युत धनी के आधार पर लिखिए, विद्युत ऋणी के आधार पर लिखिए, किसके भी आधार पर पूछें, या ऐसा सीधा ही पूछ ले कि ना ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर क्या लिखिए, अंतर लिखिए, तो क्या करना है देखना। तो मैं एक साइड तो इधर लिखता हूं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और एक साइड क्या लिखता हूं मैं, अपचयन लिखता हूं। इधर ऑक्सीकरण और इधर लिखता हूं अपचयन, और दोनों में अंतर लिखता हूं देखना। इस बोर्ड के 2 भाग कर दूं यहां से। पहला देखो क्या लिखूं मैं, पहला ये लिखूं कि ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ा था तो O2 का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। मैं सारे ऑक्सीजन वाले लिख देता हूं, ऑक्सीजन वाले याद हो जाएंगे, ऑक्सीकरण वाले, अपचयन वाले एकदम याद हो जाएंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा अपन ने पढ़ा था H2 का निकलना, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन निकल रही थी, तो भी ऑक्सीकरण थी। तीसरा अपन ने प्रकार पढ़ा था किसके आधार पर, तीसरा पढ़ा था विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। तो विद्युत धनी तत्वों का क्या हो रहा था, यहाँ पे विद्युत धनी तत्वों का क्या हो रहा था, निष्कासन हो रहा था, यानी विद्युत धनी तत्वों का निकलना हो रहा था यहाँ से। चौथा जो प्रकार पढ़ा था वो विद्युत ऋणी के आधार पर पढ़ा था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि विद्युत ऋणी तत्व जो होता है उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण के अंदर योग हो रहा था। और अगला जो 5वां था वो आज ही पढ़ा, और वो था इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था यहाँ पे, योग, या इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निकलना होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या, विद्युत ऋणी तत्व का क्या होता है, जुड़ना होता है। तो ये याद रखना, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण वाले, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण, विद्युत धनी का निकलना भी ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणी का जुड़ना भी ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण। इसकी व्युत्क्रम लिख दो इसके अंदर सारी की सारी। वहाँ पे O2 का जुड़ना, तो यहाँ पे O2 का क्या हो जाएगा, निकलना। अभी इसके आधार पे अपन उदाहरण याद करेंगे इसके। दूसरा यहाँ पे क्या लिख दूँ, H2 का वहाँ पे निकलना, तो यहाँ पे H2 का क्या हो जाएगा, जुड़ना। वहाँ पे विद्युत धनी तत्वों का क्या हो रहा था, निकलना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे विद्युत धनी तत्वों का क्या हो रहा है, योग होगा, या विद्युत धनी तत्वों का क्या होगा, जुड़ना होगा। फिर चौथा उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है कि विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, तो इसमें आ जाएगा विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना, विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना। 5वां उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इनको एकदम अच्छे से समझना, देखना, और इसमें से प्रश्न आएंगे पेपर के अंदर, और आप किताब खोल के देखोगे तो उसके पीछे भी प्रश्न आपको मिलेंगे। इस हिसाब से देखना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जोड़ दूं, जैसे एक Mg ले लूं और इसमें रिएक्शन करवा दूं O2 की, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। तो कुल मिला के इसमें हुआ क्या, उसमें ये हुआ कि Mg में ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे Mg का MgO के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और इधर इसकी उल्टी लिख दो, रासायनिक अभिक्रिया MgO है, इस Mg का क्या कर दूं, वियोग कर दूं, मतलब Mg में से क्या कर दूं, ऑक्सीजन का वियोग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, अपचयन। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के आधार पर लिखता हूं, तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी रिएक्शन O2 से करवा दूं, O2 में से ऑक्सीजन से करवा दूं, तो देखो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन निकलना चाहिए।
तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देता हूँ मैं, सल्फर बचा लेता हूँ और यहाँ पे इसको और इसको मिला के क्या लिख देता हूँ, H2O लिख देता हूँ। इसको संतुलित कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखना हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ से H2S था, S के साथ में हाइड्रोजन था ना, और जैसे ही रिएक्शन हुई यहाँ पे S क्या हो गया, सल्फर अकेला हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसकी व्युत्क्रम यहाँ से हाइड्रोजन का योग कर दूं तो मैं लिखूं H2 प्लस क्या लिखूं, O2, और यहाँ पे मिलके क्या बन जाएगा, या H2 प्लस क्या लिख दूं, यहाँ पे Cl2 लिख दूं तो यहाँ पे मिलके क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन अपचयन हो जाएगी। विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन कर दो, विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन कर दूं तो देखो विद्युत धनी तत्वों का कैसे निष्कासन कर दूं। ये मेरे पास में पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन में Cl2 से करवा दूं क्लोरीन से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये I2 अलग हो जाएगा और यहाँ से KCl अलग हो जाएगा। इसको रिएक्शन को मैं संतुलित लिख दूं तो देखना हुआ क्या, इसके अंदर ये जो Ki था पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे अपने को पता है, कल ही मैंने बताया था कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये विद्युत धनी तत्व है K जो है, यहाँ से यहाँ जब रिएक्शन हुई तो यहाँ I में देखो विद्युत धनी तत्व मिला हुआ था, जब रिएक्शन हुई तो विद्युत धनी तत्व यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। और विद्युत धनी तत्व का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ये पीछे बन रहे हैं, ये क्या है, इनकी आगे बात है, इनकी बात करेंगे अपन आगे। ये क्या है, यानी ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। अब देखना विद्युत ऋणी तत्वों का क्या कर दूं, पहले इसके अंदर लिखूं तो इसके अंदर विद्युत धनी तत्वों का क्या करूं, जोड़ूं विद्युत धनी तत्वों को। तो देखना ये मेरे पास में Cl2 है और यहाँ पे Mg है, Mg को मैं Cl2 के साथ में जोड़ दूं तो MgCl2 बन जाएगी। कोई सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर Mg को मैं ऐसे तोड़ूं ना, Mg अगर Cl2 लिख के तोड़ूं तो ये Mg प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस। कुल मिला के Mg जो होता है ना वो विद्युत धनी तत्व होता है, और यहाँ विद्युत धनी तत्व का इसके साथ क्या हो रहा है, योग हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये रिएक्शन और कहीं अपन लिख देंगे, उसके अंदर लिख देंगे तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगी, जैसे मैं इसके अंदर लिख दूँ, कहाँ पे, इसी के अंदर लिख दो, अगले के अंदर, हाँ इसी के अंदर लिखता हूँ। देखो विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना लिखूँ तो इसी रिएक्शन को लिख दूँ ऐसे, Mg प्लस क्या लिख दूं, Cl2 लिख दूं तो यहाँ से क्या बनेगा, फिर MgCl2 बन जाएगा। हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि विद्युत ऋणी तत्वों का क्या हुआ, जुड़ना। देखो ये विद्युत ऋणी तत्व था, Cl विद्युत ऋणी तत्व होता है, ये इसके साथ जुड़ गया देखो यहाँ जाके, तो इसका मतलब यहाँ विद्युत ऋणी तत्वों का योग हुआ है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीकरण, ये क्या हो जाएगी, अपचयन। फर्क क्या है, यहाँ पे क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हुआ है और यहाँ पे मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर ऑक्सीकरण हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो अभी पढ़ी जैसे जस्ट इलेक्ट्रॉन के आधार पर, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो ये सिंपल सा उदाहरण याद रखते हैं कि Na है, Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गई। और इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, मतलब क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Cl माइनस बना लेगा, ऋणायन का निर्माण कर लेगा। तो कुल मिला के ये जो 5 प्रकार है अपने, ये 5 प्रकार इस हिसाब से अपने ऑक्सीकरण और अपचयन के हैं। तो आपको याद रखना है, आपको सीधी सीधी पूछ लेगा वो ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताइए, कोई 2-3 अंतर लिख देने। आपको सीधा पूछेगा विद्युत धनी तत्वों के योग संयोग के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन बताइए। आपको याद रखना है कि जहाँ विद्युत धनी तत्वों का वियोग होता है वहाँ ऑक्सीकरण होती है, और जहाँ विद्युत धनी तत्वों का योग होता है वहाँ पे कौन होती है, अपचयन होती है। अब ये रिएक्शन तो हो गई, ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। इनको एक बार वीडियो को रोक के आप इनको उतार लीजिए, नहीं तो अपने RBSc के बुक में एकदम अच्छे से समझा रखी है, ये सारी वहाँ से उतार सकते हो आप। अब मैं एक चीज़ इसमें बताता हूँ, 2 शब्द आते हैं अपने, ऑक्सीकारक और अपचायक। 2 नाम आते हैं, कौन से, ऑक्सीकारक और अपचायक। और एक अभिक्रिया और रह जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अलग से कोई प्रकार नहीं है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में हो जाती है, तो उसको क्या कह देते हैं अपन,
रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। मैं इसी के अंदर समझा देता हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया को कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ये नाम होता है, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स कोई अलग से इसका प्रकार नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो जाए, साथ साथ हो जाए, ऑक्सीकरण भी हो जाए और क्या हो जाए, अपचयन भी हो जाए। देखो आपको यहाँ कोई दिख रही होगी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हुआ है। देखना क्या हुआ, यहाँ मैं बात करता हूँ इसकी, तो के आई था, के आई में क्या हुआ, आई से के का तो क्या हो गया, यहाँ पे वियोजन हो गया, मतलब विद्युत धनी तत्व तो निकल गया। पर यहाँ देखना इस Cl के साथ में, इस विद्युत धनी तत्व के साथ में ये Cl क्या हो गया, जुड़ गया, मतलब इस K के साथ में ये विद्युत ऋणी तत्व क्या हो गया, जुड़ गया। इसका मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में चलती है, वो वाली क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद में दो नाम और आते हैं, एक आता है ऑक्सीकारक और एक आता है अपचायक। मैं उन दोनों नामों को ही बताता हूँ। दो नाम ये हैं, एक है ऑक्सीकारक और एक है अपचायक। तो उनको समझो, देखो क्या होता है, और पेपर में पूछ लेते कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। दो नाम है अपने, वो दो नाम क्या है, एक तो है ऑक्सीकारक, एक तो क्या है ऑक्सीकारक, और एक दूसरा है क्या, अपचायक। ये दोनों नाम याद रखने हैं। मैं इसकी परिभाषा बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनना कि ऐसे पदार्थ, ये कोई पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ हो सकता है ये, जो क्या करे, अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे, क्या कर दे, अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीकरण करने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वो क्या कहलाते, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ध्यान से सुनना, देखना, यहाँ पे था क्या, के था और आई था, यहाँ से विद्युत धनी तत्व निकल गया, मतलब यहाँ पे आई का क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इसको किया किसने, इसका जिम्मेदार कौन है, मतलब इस के को यहाँ से हटाया किसने, कौन लेके गया, ये क्लोरीन लेके गया। ये देखो क्लोरीन लेके गया। इसका मतलब इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को यहाँ पे संपन्न होने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये क्लोरीन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन है, वो किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसे पदार्थ जो क्या करे, अन्य पदार्थ या तत्वों का क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे H2S था और ये O2 था, यहाँ से सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। इसको निकालने में जिम्मेदार कौन है, ये O2 है, क्योंकि ये ले गया इसको निकाल के यहाँ से। तो इसका मतलब इसको निकालने में मुख्य भूमिका क्या थी, O2 की थी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीकारक है वो कौन है, O2 है। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस सल्फर का ऑक्सीकरण होने में क्या की है, सहायता की है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे, वो क्या कहलाते, ऑक्सीकारक। उल्टी परिभाषा इसकी कि ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या कर दे, ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ का क्या कर दे, अपचयन कर दे, अन्य पदार्थ का क्या कर दे, अपचयन कर दे, वो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचायक कहलाता है। कैसे कहलाता है, देखना, मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, मैंने कल लिखी थी शायद, मैं ऐसे लिखता हूँ, FeCl3 है, इसकी रिएक्शन में H2 से करवा दूँ। तो यहाँ पे एक विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा था, विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा था, इसका मतलब FeCl2 बच रहा था यहाँ पे, और ये एक HCl बन रहा था यहाँ से। इस रिएक्शन को संतुलित लिख दूँ मैं। हुआ क्या, देखो यहाँ से FeCl3 से एक ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। इसका मतलब विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है वो तो अपचयन होती है, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना तो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकरण होती है, विद्युत ऋणी तत्व का निकलना क्या होती है, अपचयन होती है। तो यहाँ से विद्युत ऋणी तत्व देखो निकल गया, यहाँ क्लोरीन 3 थे, यहाँ कितने बच गए, 2 ही बच गए। इसका मतलब इस विद्युत ऋणी तत्व को, यहाँ से एक क्लोरीन था, उसको यहाँ से निकालने में भूमिका किसकी थी, इस हाइड्रोजन की। देखो ये हाइड्रोजन लेके चला गया इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये अपचयन करवाने में भूमिका किसने निभाई, हाइड्रोजन ने। तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, यहाँ पे
अपचायक कहलाएगा। तो दोनों नाम याद रखने, ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है। जो किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे वो ऑक्सीकारक, जो किसी अन्य पदार्थ का अपचयन कर दे वो क्या कहलाता है, अपचायक। और रिएक्शन एकदम अच्छे से समझनी है आपको। यहाँ पे पूछ लेगा ये रिएक्शन देके कि इस रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण पोटेशियम आयोडाइड का हुआ है। पूछेगा किसके अंदर हुआ है, आयोडीन के अंदर हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है, क्लोरीन है। यहाँ पे पूछ लेगा कि यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हुआ है, Mg का ऑक्सीकरण हुआ है MgCl2 के अंदर। ऐसे याद रखना है। यहाँ पे अपचायक का काम कौन, ऑक्सीकारक का काम कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न कराने में काम किसका है, क्लोरीन का। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, ये रिएक्शन याद रखनी है, ऑक्सीकरण और अपचयन। अपने 10वीं के हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसमें थोड़ा सा लंबा समय लगा, पर इसको एकदम आपको अच्छे से याद करनी है। इन सारी अभिक्रियाओं को पढ़िए। मैंने जितने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे वो प्रकार पढ़ा दिए। आगे की क्लास में अपन उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।